आज हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असल में हम कहते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि जब आपके पास आपके जो चार्जेस हैं वो रुके हुए हों तो उसकी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। जैसे कि इस तस्वीर में आपके पास ये दो चार्जेस हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये रुके हुए हों इनकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरह सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस ही नहीं पाए जाते बल्कि नेगेटिव चार्जेस भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों नेगेटिव चार्जेस की भी जब आप स्टडी करेंगे एट रेस्ट तो वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरह अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो और ये रुके हुए हों तो इनकी जो स्टडी है वो भी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैं बार बार चार्जेस का जिक्र कर रहा हूं तो चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज असल में आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल, यानी कि ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो या तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है। जैसे यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्जेस आपके पास रिपेल करते हैं। तो सेम चार्जेस, तो फिर मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि सेम चार्जेस रिपेल, यानी कि ये चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अपने से दूर धकेलेगा अगर इन दोनों का चार्ज एक जैसा हो। जैसे कि इसका भी प्लस चार्ज है और इसका भी प्लस चार्ज है तो ये चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा, जबकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज को अपने से दूर इस तरफ धकेलेगा। इसी तरह आपके पास ये दो नेगेटिव चार्जेस हैं और एक जैसे चार्जेस हैं तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपने से दूर इस तरफ दाएं जानिब धकेलेगा, जबकि ये वाला चार्ज बाएं वाले चार्ज को अपने से इस तरफ बाएं तरफ क्या करेगा, धकेलेगा। जबकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इस तरफ अपनी जानिब क्या करेगा, खींचेगा। जबकि इसी तरह ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी जानिब इस तरफ बाएं तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ये असल में ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं। और जिस ताकत या कुव्वत के साथ चाहे सेम चार्जेस जैसे कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या फिर ऑपोजिट चार्जेस जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिस कुव्वत के साथ या ताकत के साथ वो एक दूसरे से दूर धकेलेंगे या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन शर्त यह है कि तब आपके जो चार्जेस हैं ये क्या होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपकी जो चार्जेस की स्टडी है वो कहां पर कर रहे होते हैं, हम रेस्ट पर। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्टैटिक चार्जेस, यानी जब चार्जेस रुके हुए हों उनके बीच में जो फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से वो या तो एक दूसरे को दूर धकेल रहे हों, जैसे कि दो सेम चार्जेस या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं एट रेस्ट पर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब कि आपके पास ये जो चार्जेस हैं इनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है वो है आपके पास एडिटिविटी। तो एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो ये कहती है कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज सम ऑफ ऑल चार्जेस। जैसे कि आपके पास यहां पर एक ये बॉडी है और उसके ऊपर यहां पर आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो जो टोटल चार्ज होगा जिसको हम नेट चार्ज कह रहे हैं वो तमाम चार्जेस का सम होगा। तो आप अगर ये देखें तो दो ये पॉजिटिव हैं, दो ये पॉजिटिव हैं, चार, यानी कि ये दो वाले और ये दो वाले चार हो गए, और एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो 6 हैं। जबकि अगर आप नेगेटिव चार्जेस को काउंट करें, जो कि मैं ब्लू से कर रहा हूं, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब है जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पर उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो फिर इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है ना, वो जो कि आपके पास क्या होना चाहिए, उस टोटल चार्ज को मैं लिख रहा हूं Q, ठीक है। Q हम चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं और टोटल, तो वो इसके लिए कितना है, वो 0 है। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं असल में उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टोटल चार्ज या नेट चार्ज आपका 0 हो, इसका मतलब ये होता है कि ये चीज क्या है, ये न्यूट्रल है। तो यहां पर ये चीज क्या है, आपकी न्यूट्रल है।
अब इसके बरक्स आपके पास एक ये दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं। तो अब अगर हम पॉजिटिव चार्जेस काउंट करें तो वो आपके पास बनते हैं, एक ये जो कि मैं ग्रीन से लेबल कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि आपके पास ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको मैं इस रंग से लेबल कर रहा हूं जो कि एक, चलें ब्लू से कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसमें 8 हैं, जबकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो 7 हैं। तो 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब है इस पूरी बॉडी पे एक चार्ज है, लेकिन वो कौन सा चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है। इसका मतलब है आपके पास ये जो बॉडी है ये असल में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस से ज्यादा हैं, इस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। मैं लिख भी देता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इसी तरह मैं आपके पास एक और बॉडी ले आया हूं जिसके ऊपर चार्जेस इस तरह से मौजूद हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले पॉजिटिव चार्जेस काउंट कर लेते हैं। तो वो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो 6 में से आपने क्या करना है, 9 को माइनस कर देना है। तो 6 आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि 9 आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो कितना आ जाएगा, 3, बल्कि -3। इसका मतलब है आपका ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और ये मैं यहां पर आपके लिए लिख भी देता हूं कि ये नेगेटिवली चार्ज, और कितना नेगेटिवली चार्ज है, इस पे आपके पास -3 चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसको असल में हम कहते होते हैं एडिटिविटी, यानी कि जो टोटल चार्ज होगा वो तमाम चार्जेस का सम होगा। तो यहाँ पर नेट जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यहाँ पे नेट जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, जिसकी वजह से क्या कहलाया, न्यूट्रल। चलें इसको मैं मुकम्मल कर देता हूँ, नेगेटिवली चार्ज्ड। जो सेकंड प्रॉपर्टी है चार्जेस की वो है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन से मुराद ये है कि चार्ज कैन हैव ओनली फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी कि जो चार्ज है आपके पास, चाहे पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि अभी हमने देखे थे या नेगेटिव चार्जेस हैं, वो मखसूस वैल्यूज ले सकते हैं। और वो मखसूस वैल्यूज भी क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज से मुराद आपके पास इंटीजर नंबर जैसे कि 1 2 या 3 और सो ऑन। इसी तरह -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और -3 भी। अब जब मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूंगा तो ये असल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जब पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो असल में ये प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास क्वांटाइजेशन में ये हो सकता है कि जो चार्ज है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं, या फिर 1 प्रोटॉन हो सकता है, 2 प्रोटॉन हो सकता है, 3 प्रोटॉन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें जी कि मेरे पास आधा इलेक्ट्रॉन है, जो कि मुमकिन नहीं। या फिर आप ये कहें जी कि 2.3 प्रोटॉन है, तो ये आपके पास ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन के लिए मैंने भी खाली पी लिखा है। तो काबिले गौर बात क्या है कि आपके पास जो चार्ज है उसकी क्या होगा, उसको आप लिखेंगे चार्ज जो कि होगा Q, वो असल में इक्वल होगा n यानी कि कितने नंबर हैं, वो एक नंबर का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है या 4 है, 5 है, कितने हैं, और साथ आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको मैं E लिख रहा हूं यहां पर। तो यहां पर जो E है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, जबकि ये जो n है आपके पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट, 1 2 3 4 5 इस तरह। इसी तरह अगर आपके पास टोटल चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपके पास यहाँ पर n तो वो नंबर आ जाएगा जितने भी हैं, और आपके पास E जो होगा वो यहाँ पर फिर 1 इलेक्ट्रॉन की बजाय 1 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको मैं 1e माइनस लिख रहा हूँ बी के इलेक्ट्रॉन को, इसका जो चार्ज होता है वो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 कूलम होता है। और कूलम के लिए हम सिंबल C यूज करते हैं, और यहाँ पर एक साइन माइनस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन होगा तो मैं लिखूंगा E1E, आपके पास यहाँ पे सिर्फ प्लस लिख रहा हूँ बताने के लिए कि ये प्रोटॉन है, ठीक है। और उसका चार्ज आ जाएगा, सेम चार्ज होगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन एक साइन जो था ना इलेक्ट्रॉन में वो नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पे वो साइन क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -19 कूलम।
जो तीसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस की वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि आप चार्ज को ना तो खुद बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर ये कर सकते हैं कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी कि एक बॉडी से आप दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन उसको क्रिएट यानी बना या खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास इस तस्वीर में आपके पास एक ये सफेयर है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। जबकि एक आपके पास ये रॉड है, ये रॉड है और रॉड के ऊपर -4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। जबकि ये सफेयर है और सफेयर क्या है आपके पास, न्यूट्रल है। तो ये मिल के आपके पास एक टोटल, हम अभी मान रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलें मैं लिख भी देता हूं कि ये हमारा क्या है, सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक रॉड शामिल है और एक आपके पास सफेयर शामिल है। और रॉड और सफेयर का जो मिला के चार्ज है वो टोटल -4e है, जिसमें सफेयर का चार्ज 0 है जबकि रॉड का चार्ज -4e है। और ये रॉड क्या करता है कि ये टच हो रहा है किसके साथ, सफेयर के साथ। अब आप कुछ देर के बाद इस रॉड को सफेयर से अलग करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो रॉड है ये सफेयर को क्या कर देगा, अपना चार्ज ट्रांसफर कर देगा। तो अब आप ये देख रहे हैं इस तस्वीर में कि बाद में कुछ टाइम के बाद जब आपने उसको अलग किया तो अब रॉड पे तो -2e चार्ज रह गया है, उसके साथ साथ आपके पास जो सफेयर है उस पर भी -2e चार्ज आ गया है। तो चूंकि हमारा सिस्टम रॉड और सफेयर पर मबनी था तो पहले टोटल चार्ज कितना था, -4e रॉड और सफेयर का मिला के, क्योंकि सफेयर का उसका चार्ज कितना था, 0 था। लेकिन जब आपने हटाया रॉड तो अब आप ये देख रहे हैं कि रॉड पे तो -2e आ गया लेकिन सफेयर पर भी -2e आ गया। तो जो टोटल चार्ज होगा रॉड का और सफेयर का वो -2e, और फिर उसमें जमा करेंगे आप ये -2e, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्लस माइनस माइनस होता है तो -2e आ जाएगा। तो -2e आ जाएगा असल में -4e। तो जो टोटल चार्ज है इसका मतलब है जितना शुरू में था उतना ही बाद में है। लेकिन हुआ ये कि चार्ज रॉड से सफेयर में जरूर ट्रांसफर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो है ना वो रॉड के सफेयर के अंदर चार्ज को बना भी दिया हो और रॉड के अंदर चार्ज को खत्म कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ, खाली चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक रॉड से सफेयर के अंदर। अब चूंकि हमने ये चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद क्वांटाइजेशन और एडिटिविटी को स्टडी कर लिया है, तो अब हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन को देख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये गुब्बारा है और एक ये जर्सी है। तो गुब्बारे के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये न्यूट्रल है। इसी तरह ये जो जर्सी है ये भी असल में इसके अंदर भी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये भी न्यूट्रल है। अब आप क्या करते हैं कि आप जो गुब्बारा है ना इसको इस जैकेट के साथ रगड़ते हैं, यानी कि फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। चलें, पहले आवाज आ रही थी मैं उसको खत्म कर दिया, अब मैं दोबारा करता हूं। मैं क्या करूंगा कि आपका ये जो बैलून है इसको रगड़ूंगा इस जैकेट के साथ, तो आप ये देखेंगे कि इस जैकेट में जितना भी नेगेटिव चार्ज था ना वो बैलून में ट्रांसफर हो गया, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास क्या हो गया, वो जैकेट पर रह गया। अब इसमें असल में हो क्या रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास जो हो रहा है वो ये है कि आपके पास ये जो जैकेट है ना इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है सारे का सारा, जबकि आपके पास ये जो बैलून है इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अगर आप अपने जो है ना वो हाथ लगाएंगे चाहे जैकेट को या चाहे बैलून को, तो आपको करंट सा लग सकता है, जिसको स्पार्क्स नहीं कहते हम, थोड़ी सी स्पार्किंग हो जाती है, तो वो हो जाएगा। अब अगर इस बैलून को मैं यहाँ से छोड़ भी दूं, ठीक है, यहाँ से छोड़ूं, अगर रिलीज करूं फ्रीली, तो आप ये देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये खींचा गया है उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज है आपकी जैकेट, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता होता है, अट्रैक्ट। तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया।